सर अजय सर भी पढ़ाते हैं क्या अपनी कोचिंग में? अजय सर कोचिंग में तो पढ़ाते हैं, मगर बेटा इतने बच्चे ही नहीं कि अजय सर पढ़ाए। हमारी क्लास में तो है सर सारे ही, बाकियों में भी होंगे। हाँ, इतने बैच नहीं है कि अजय सर पढ़ाए। मैथ्स का 10th का एक ही बैच है, 9th का बैच पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर क्या करो। सर जो थर्ड है सर, उसमें किसी ने एडमिशन लिया क्या? है जी। सर अभी यहाँ पे सर निवारू की तरफ, मतलब सर यहाँ पे आर्मी एरिया के पास सर, अभी आप लोगों ने सर नया इंस्टीट्यूट खोला था ना सर पिछले साल। हाँ सर इस साल जब भी बेटा, सर क्वेरीज तो कोई बहुत नहीं आया। सारी है वहाँ। वहाँ पे क्वेरीज तो बहुत सारी है, मगर अभी वो इंस्टीट्यूट नहीं खोला ना, मतलब बिल्डिंग ओपन नहीं किया हम लोगों ने, तो वहाँ भी कुछ नहीं है अभी। ओके। हो गया सर ये? ओके, 1 मिनट रुको बस। एक चीज, कशिश ने मेरे को एक प्रॉब्लम भेजी है, उसके पास एक सॉल्यूशन किया है उसने, जिसमें उसके पास एक इक्वेशन आई है, दैट इज 60√3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस x√3। तो बेटा इसमें x का वैल्यू निकालना है आपको, तो x एक तरफ बाकी सब एक तरफ। दिस विल बी x√3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60√3। x का वैल्यू आएगा 180 माइनस 60√3 अपॉन √3। यहाँ पे आप पहले रेशनलाइज कर दो। x will be equal to 180√3 minus 180 upon 3। x will be equal to 60√3 minus 60। 3 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके, और इसके बाद या तो आप इसको आंसर में ऐसे लिख दो कि x की वैल्यू जो है दैट इज 60√3 - 1, या तो ऐसे लिख दो आंसर कि 60√3 - 1, या फिर √3 का वैल्यू 1.73 पुट कर दो। सर मेरा ओके, एक्स का वैल्यू सर 40√3 आ रहा है। हाँ बेटा सुनो, कशिश ने दूसरा क्वेश्चन पूछा अभी मेरे को व्हाट्सएप पे, उसका आंसर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आपका वो सही आया यस। था जो पहले गया था। और अभी मेरे को किसी और ने भी, बच्चे ने भेजा है, आप में से है क्या कोई? मेरे पास नंबर नहीं है, उसके बैटमैन का साइन बना हुआ है उसके डीपी पे। है? नो सर। सर फरमान ने भेजा मैसेज कर। किसने? फरमान ने? अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है टिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, लिख लीजिए आप भी। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, then value of cos की पावर 4 थीटा is,
डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हैं तो वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगा? कोई ब्राइट आइडिया किसी के पास? सर साइन की पावर 4 नहीं नहीं, मत करो ऐसे, ये नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। और किसी के पास कोई ब्राइट आइडिया? कॉस सर ये ओटीपी ने कॉस भेजा है। 4 थी। है, किसने भेजा है? सर पता नहीं। अच्छा, बेटा ऐसा करो, आप टिग्नोमेट्रिक टेबल देखो। टिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम कौन से एंगल पे होती है? 45। वेरी गुड। 45 तो डिग्री। थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। अच्छा जी, कॉस की पावर 4 45 डिग्री। इसका आंसर निकालना है आपको। सर 1। 1/4। अच्छा हाँ। कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 ना, इसकी पावर 4 करोगे, सो दैट विल बी 1/4। कर लेंगे, किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। है, ये तो करा रखा है। क्वेश्चन इज इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, then value of expression cos square a plus cos की पावर 4a is dash। ये मैं करा देता हूं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, दिमाग मत लगाना। ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो एक बार कराने के बाद ही आएगा आपको। करूं स्टार्ट सॉल्यूशन? यस सर। यस सर। सबसे पहले तो जो गिवन है ना उसको लिख रहे हैं। दिस इज साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को मैं आरएचएस में ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। दिस विल बी साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर। वेरी गुड, कॉस स्क्वायर। एक मिनट बेटा, थोड़ी देर रुको, आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे अपन आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो आपके पास साइन ए का आंसर आएगा कॉस स्क्वायर ए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर ए का आंसर आया साइन स्क्वायर। ओके, अब ये हम इसको सेकेंड पार्ट को डिटरमाइन करने में, सेकेंड पार्ट की वैल्यू डिटरमाइन करने में यूज करेंगे। हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे साइन ए। एक मिनट, ऐसे लिखेंगे नाउ सर निकालना कॉस क्या? स्क्वायर ए, एक मिनट, प्लस कॉस की पावर 4a, इसका वैल्यू निकालना है। इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा साइन ए, और कॉस की पावर 4a की जगह आ जाएगा साइन ए का स्क्वायर। अब साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना था? 1 था। यस सर। यस सर। तो सर इसकी इस तरह वैल्यू से भी 1 हो इसका जाएगी। इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा घुमा देने वाला क्वेश्चन है, लिख लेना ध्यान से, 3-4 बार कर लेना तो भी दिमाग में बैठेगा, वरना भूल जाओगे। इसका फर्स्ट स्टेप ध्यान है जी। एग्जाम इम्पोर्टेंट है क्या एग्जाम के लिए? हाँ हाँ, मतलब एग्जाम में पता नहीं यार आएगा नहीं, स्कूल में आ जाता है ये। बोर्ड्स में तो थोड़ा मुश्किल है, मगर स्कूल में आ जाता है। सर वो जो आपने ग्रीन पेन से लिखा है उससे पहले अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते तो भी तो आंसर नहीं आएगा। एक यही तरीका है इसको आंसर लाने का।
सर ये ग्रीन पेन वाले से लिखा हुआ वाला नहीं है। बेटा cos स्क्वायर है की जगह sin a लिखा है और cos की पावर 4a की जगह sin स्क्वायर a लिखा है। कैसे? ये जो देखो येलो, इसकी मदद से हमने क्या किया, cos स्क्वायर a इज टू sin a प्रूव कर दिया। अब आया क्या? सर ये 1 कैसे आया? बेटा sin a प्लस sin स्क्वायर a दे रखा है। सबसे पहले इसी से तो शुरुआत करे थे हम। हाँ सर। आ गया? और किसी को? नो सर। ओके, फरमान बेटा आपका आ गया तो एक बार मैसेज करके बता दो आ गया। कर दिया सर। हाँ, कहाँ आया मैसेज? ज्वाइन सर तो कर रखा है स्क्वायर मैंने। आ गया उसको भी। हाँ जी, किसी सर और को कुछ कहना? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से आ तो रहा है 1। आ रहा है तुम्हारा आंसर? तुम्हारा 2 sin क्यूब ए नहीं आया? क्यूब कहाँ से आएगा सर? क्यों बेटा? a प्लस बी सर होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। 2ab सर नहीं किया आपने? साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए का हाँ। करेंगे तो कोस 4a आ जाएगा। अच्छा, ये जो फाइनल रिजल्ट है इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड किया आपने? हाँ सर। अरे तो वो तो एक ही बात हो गई। ऐसे ले लो वैसे ले लो। मेरे को लगा फर्स्ट स्टेप पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हो। ओके, किसी और को कोई डाउट? नो सर। चलो तो थैंक यू सर। एक थैंक यू क्यों? एक क्वेश्चन बचा अभी ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का। रोज ही थैंक यू होने लग गया तुम्हारा जल्दी जल्दी है। सर अभी लेट हो जाता है सर। लेट क्या? कितना लेट? बच्चे खेलने लग जाते हैं, बुलाने आते रहते बार बार। हो भाई, तुम्हारी डिमांड बहुत है, क्या करें, है ना? सर डिस्टरबेंस होता है ना, चिल्लाते रहते हैं। अच्छा, ये बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर छोड़ रहा हूँ मैं तुमको, और तो क्या। हाँ जी, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 है। एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम मत बनाना, ज्यादातर लोग इसका गलत डायग्राम बनाते हैं। चाहो तो रफ से बना लेना साइड में, फेयर डायग्राम मत बनाना भी। सर ऐसा एक किया था ना क्लाउड वाला। ये क्लाउड नहीं है भाई, ये अलग कहानी है। ये कहानी है एक सीडी की जो खिंच गई।
सर बोर्ड एग्जाम में टोटल बाहर से कितने क्वेश्चन आते हैं? भाई बताया तो सही, 3 कई बार बता चुका हूँ तुम्हें। अगर तुम बेसिक ले रहे हो तो तुम्हारे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, और अगर तुम दूसरा वाला ले रहे हो तो 3 क्वेश्चन बाहर से आते हैं मैक्सिमम। 3 की भी सर आप सर गारंटी नहीं कितने है, कितने 2 मार्क्स भी आ आएंगे? सकते हैं। बेटा ज्यादा से ज्यादा 6 8 या 9 मार्क्स, 8 मार्क्स के क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। सर आप तो कितने करा देते हैं। सर पूरे एनसीईआरटी के आएंगे? ज्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं। तुम्हारा जो फर्स्ट सेक्शन है वैल्यू ना जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से नहीं आएंगे। ठीक है, वो तो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, एग्जैक्टली एनसीईआरटी से नहीं आता। बाकी उसके अलावा ज्यादातर बेसिक में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे। तो इस बार ज्यादा सर स्टैंडर्ड में भी स्टैंडर्ड में बेटा एट मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बाहर से आने वाले हैं। बाकी अभी सैंपल पेपर आएगा और क्लियर हो जाएगा सबको। ठीक है, सर 50% तो मैं क्यों फर्स्ट आएंगे? सेक्शन को हटा के बता रहा हूं, मैं ध्यान रखना, फर्स्ट सेक्शन को हटा के 3 क्वेश्चन बाहर से आते हैं। सेक्शन ए में थोड़ा आपका सिलेबस चेंज हो रखा है ना, इसीलिए सेक्शन ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ट्रू और फॉल्स आते हैं। तो ये आपकी बुक से थोड़ा सा बाहर से पूछा जा सकता है। ये तो बेसिक में भी बाहर से आ सकता है और स्टैंडर्ड में भी बाहर से आ सकता है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एट मैक्सिमम स्टैंडर्ड में 3 क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन इज अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। आपके पास एक ग्राउंड है, एक वॉल है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर एक लैडर रखी है जो कि वॉल से, सॉरी, जो कि वॉल के साथ एक एंगल अल्फा बना रही है। दिस इज एंगल अल्फा। ठीक है, यहाँ पे एलिवेशन ना के इंक्लिनेशन बोला है, मगर हमको पता है कि सिड्डी जो है जमीन से वॉल पे जाती है, तो दिस इज एंगल अल्फा। इट्स फुट इज पुल्ड अवे। यहाँ पे एफ पॉइंट पे इसका फुट था, मतलब कि यहाँ पे सिड्डी लगी हुई थी। अब क्या है कि फुट को पीछे की तरफ खींच लिया। फुट को कहाँ लिया है? जी पॉइंट पे लिया है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो टॉप है ये नीचे की तरफ खिसक जाएगा। टॉप को मैंने ए माना, तो नीचे की तरफ खिसक के ये बी पॉइंट पे आ गया। क्या हुआ अब एंगल ऑफ, अरे यार, अब की बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया बीटा मेरे ख्याल से। हाँ जी, बीटा। दिस इज बीटा एंगल, और एफ जी के बीच में जगह है आपका पी। Is pull distance p from its upper end and slides the distance q down the wall, और AB का डिस्टेंस है आपके पास q। हाँ जी, ये है आपका फिगर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस सर पॉइंट को वो बता दे। हाँ जी, थोड़ा कनेक्शन चला गया था, एक बार डायग्राम नहीं समझ पाया मैं। वापस बनाओ। बनाओ मत, ऐसे इस डायग्राम से समझा दो बस। नहीं नहीं, वापस बना देता हूँ, ऐसी क्या बात है। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, देखो, सबसे पहले आपके पास एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर एक दीवार है, और दीवार से सटी हुई एक सीढ़ी है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है अल्फा डिग्री का। दिस एंगल हियर इज अल्फा। अब क्या किया, इस सीढ़ी को आपने पीछे खींचा और इस पॉइंट तक लिया है। यहाँ पे F बोला था मैंने, इस पॉइंट को G बताया, इस पॉइंट को A बताया। जब मैं सीढ़ी को खींच के पीछे लेके आऊंगा तो सीढ़ी का लेंथ तो वही है, इसका हाइट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा सीढ़ी का। जब मैं सीढ़ी को पीछे खींच के लेके आऊंगा तो हाइट जो है ना, जहां तक सीढ़ी जा सकती है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब सीढ़ी केवल बी पॉइंट तक ही जा पाएगी।
और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है दिस इज बीटा। आपको जीएफ का लेंथ कितना पीछे खींचा गया, पी लेंथ तक, पी मीटर्स या पी यूनिट जो भी है, पी यूनिट्स पीछे खींचने की वजह से सिड्डी जो है क्यू यूनिट्स नीचे पा गई। पी यूनिट सिड्डी पीछे खींचने की वजह से सिड्डी जो है क्यू यूनिट्स नीचे की तरफ आ गई। ये है डायग्राम। ओके सर। ओके, अब आई नो मुश्किल है, तो ऐसे टेंशन वेंशन वाली लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे तसल्ली से करेंगे। कोई कोई दिक्कत आएगी तो बोलते जाना। एफ ओ को अपन एक्स मानेंगे और बी ओ को अपन वाई मानेंगे, ठीक है। इस डायग्राम में जरूरी है एक्स वाई मान लेना, इससे काफी आसान हो जाएगा। तो सर जी ओ सर पी प्लस एक्स होगा जी ओ होगा पी प्लस एक्स, बिल्कुल। और सर ए यू सर क्यू प्लस वाई। क्यू प्लस। अच्छा जी, अब देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले से कह रहा था मुश्किल है मुश्किल है, इसके दो रीजन है। एक तो क्या है कि यहाँ पे अपन को दो वेरिएबल लेट करने पड़ेंगे एक्स और वाई। पहला इसका डिफिकल्टी फैक्टर एक यहाँ पे बढ़ गया। दूसरा इसका डिफिकल्टी फैक्टर इस बात से बढ़ गया कि अभी तक आपने जितने भी प्रूफ किए थे सब में टेन या कॉट था। फरमान कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, अभी तक आपने जितने भी प्रूफ किए थे इसमें टेन था या कॉट था। ये आपके पास पहला ऐसा प्रूफ आया है जिसमें आपको साइन और कॉस में कुछ प्रूफ करना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा कितना अलग है ये। यस सर। ठीक है, तो इस बार क्या है कि काफी टाइम से आप कह रहे थे कि साइन थीटा क्यों लेते हैं, कॉस थीटा क्यों लेते हैं, सॉरी टेन थीटा क्यों लेते हैं, साइन और कॉस क्यों नहीं लेते। तो अब आ गया हमारे पास साइन कॉस। साइन कॉस लेने का एक वजह यहाँ पे ये भी है बेटा कि आपके पास इस क्वेश्चन में फरमान जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। Q और P बराबर नहीं है। फरमान Q और P बराबर नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा लेने का एक वजह इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके पास जीबी डिस्टेंस, जीबी और एफ ए ये दोनों लेंथ बराबर है। बताओ क्यों? सर एक बार फिर से रिपीट करना। बेटा आपके पास डायग्राम में जीबी लेंथ और एफ ए लेंथ बराबर है, सर वो बताओ तो क्यों? सेम ही लेडर है ना क्योंकि सर। सर लेटर लेडर तो सेम ही है। है ना। वेरी गुड, लेडर तो सेम ही है, ठीक है, इसलिए जीबी और एफ ए लेंथ बराबर है। अब जीबी या देखो या एफ ए देखो तो आपके पास हाइपोटेनियस है ट्रायंगल्स की। जीबी देखें, देखो आपके पास यस दो सर। ट्रायंगल हो गए वापस से यहाँ पे, ट्रायंगल ए ओ एफ हो गया और ट्रायंगल बी ओ जी हो गया। इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड या इक्वल साइड आपकी जो आ रही है वो ए एफ और जीबी बराबर है, ये आ रही है। आई क्या बात समझ में? तो यस सर। in this pair of triangles hypotenuse are the equal sides, ओके। सो उनसे रिलेटेड हमको कुछ करना पड़ेगा, फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा जी, इस ट्रायंगल में इस क्वेश्चन में आपसे cos अल्फा की बात करी गई है, cos बीटा की बात करी गई है, sin अल्फा की बात करी गई है, sin बीटा की बात करी गई। तो सबसे जो डायरेक्ट सॉल्यूशन और सिंपलेस्ट अप्रोच रहेगी ना अपनी, वो ये रहने वाली है कि अपन एक एक करके सबका आंसर निकाल लें। अपन साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा का आंसर निकाल लें। यहाँ पे आरएचएस में वो सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दें और फिर अपने पास जैसे तैसे आंसर आ जाना चाहिए। आ रही है बात समझ में क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। ओके, यस तो सर। शुरुआत करते हैं अपन। मैं अल्फा वाले एंगल से शुरू कर रहा हूँ। पहले साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, फिर साइन बीटा, फिर कॉस बीटा, ये सारी निकालूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा आरएचएस में और फिर देखते हैं कुछ आता है। सबसे पहले ए एफ ओ, इस ट्रायंगल में साइन अल्फा जो है दैट इज क्यू प्लस वाई अपॉन एक्स। ओहो, गलत लिख दिया।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज AF। दूसरा है cos अल्फा इज बेस x अपॉन AF। नेक्स्ट सेकेंड ट्रायंगल BGO। in triangle BGO sin beta is y upon BG और यस सर, आंसर आ गया। वेरी गुड बेटा। cos beta is P plus x upon BG। तो RHS को उठा के देखते हैं। cos beta minus cos alpha upon sin alpha minus sin beta और वैल्यूज पुट करेंगे। cos beta is P plus x upon BG minus cos alpha is x upon AF। सर हो गया। गुड बेटा। अपॉन sin alpha is Q plus y upon AF minus y upon BG। अब यहाँ पे आपका AF और BG बराबर है तो सबको मैं AF ही मान के चल रहा हूँ। तो दिस विल बी P plus x minus x upon AF upon Q plus y minus y upon AF। AF से AF कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी P upon Q is equals to LHS। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बोल देना। इस क्वेश्चन को अगर आप सिंसियरली करना चाहते हैं तो भैया इसको 3-4 बार करना मतलब इसका सॉल्यूशन आप कर लोगे, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सॉल्यूशन करने में। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन है आपका लेडर वाला क्वेश्चन है। बहुत ही स्पेसिफिकली उसमें लेडर मेंशन होता है दीवार पे और लेडर का जो बेस है वो शिफ्ट हो रहा है। अगर आप आगे जाके फ्यूचर में मैथ्स लेना चाहते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपको 12th क्लास में वापस से मिलेगा, सेम टू सेम डायग्राम। ठीक है, सेम टू सेम कंडीशन, सेम टू सेम डायग्राम वापस से 12th क्लास में मिलता है आपको। ओके, तो देख लेना, तसल्ली से समझ लेना, अगर कोई डाउट हो तो वापस पूछ लो, अदरवाइज फ्री हो आप आराम से खेलने जा सकते हो। सर हाँ जी सर ये सेकंड लाइन जो है ना सर, उसमें ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ना सर, वो समझ में नहीं आया सर। BG बेटा क्या? सर P plus x अपॉन BG माइनस x अपॉन AF होल हाँ जी अपॉन x। सर वो वाला पूरा समझ में नहीं आया उधर से। बेटा, cos बीटा का वैल्यू पुट किया ना, सारे इनका वैल्यूज पुट कर दिया ना। cos बीटा का आपने कुछ वैल्यू निकाला था वो पुट किया, cos अल्फा का जो वैल्यू सर निकाला था वो पुट AF किया। कैसे आया सर, वो समझ में नहीं आया। AF अच्छा कैसे आया? बेटा, डिनोमिनेटर जो BG है और जो AF है वो दोनों बराबर हैं, पहले भी बात की थी अपन ने। AF जो लेंथ है और BG जो लेंथ है वो दोनों की दोनों बराबर हैं। क्यों? बिकॉज दे आर द सेम लेडर, वो सेम ही सीढ़ी है। वही सीढ़ी AF है, वही सीढ़ी BG है। सीढ़ी की तो जगह चेंज हुई है। AF थोड़ी सी खड़ी है, BG थोड़ी सी लेटी हुई है। यस सर। आ गया? तो अपन सीढ़ी यस की सर। लेंथ को H भी लेट कर सकते थे, तो दोनों H हो जाते डिनोमिनेटर, फिर वो कट जाते। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर अब आप टेस्ट संडे को ले रहे हो या मंडे को ले रहे हो? ये मैं आपको कल बता पाऊंगा।
बाकी आप प्रिपेयर रहो दोनों तरीके से। संडे और मंडे में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता बेटा। संडे को सर अगर नेक्स्ट टेस्ट संडे होगा, का सुन लो, संडे को अगर टेस्ट होगा तो 4 बजे के आसपास होगा, सुबह नहीं होगा, ठीक है। मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, आप ऐसा करो, छोड़ो कंफ्यूजन रखो ही मत, मंडे को टेस्ट करेंगे अपन क्लास के टाइम पे, ओके ठीक है। सर। और सर हाँ जी, मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, आपने कहा था आज आप वो इक्वेशन भेज दोगे। हाँ सॉरी बेटा, मैं भूल गया, मैं भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ थोड़ी देर में। ओके सर, थैंक यू। Okay. हाँ सर जी, और किसी, थैंक यू हाँ सर। जी, सर सेम ट्राइंगल में सर साइन और कॉस इसलिए लगाया ना क्योंकि अपने को सो दैट में दिया हुआ था कि कॉस और साइन आ रहा है, इसलिए एक ट्राइंगल में कॉस और साइन लगाया दोनों में। वो भी रीजन है बेटा। दूसरा रीजन ये भी है कि दोनों ही ट्रायंगल में जो कॉमन साइड है ना वो हाइपोटेनियस है। देखो अपन को साइड क्या, तो एक भी लेंथ नहीं दे रखा, एक भी लेंथ नहीं दे रखा, और हमसे रिलेशन पूछे, तो हमको क्या है कि दोनों ट्रायंगल में एक रिलेशनशिप चाहिए था। वो रिलेशनशिप हमारे पास हाइपोटेनियस से ही आएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस ही इक्वल है, बाकी कोई साइड्स में कोई रिलेशन नहीं। ओके सर, आया थैंक समझ यू में? सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा जी। सर कल कितने बजे लोगे क्लास? बेटा कल इन्फॉर्म कर देंगे आपको व्हाट्सएप पे। थैंक मैं यू बात सर। करता हूँ ना पीयू सर से कि 4 बजे हो जाएगा तो कर देंगे। थैंक यू सर। ओके बेटा जी, थैंक यू सर। ओके, बाय। बाय। सर हाँ जी, सर वो इसमें क्या है, आज नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। मेरी अच्छा बायोलॉजी क्लास में भी सेम प्रॉब्लम्स आई थी सर। स्क्रीन अच्छा, विजिबल नहीं आ रही थी शुरू से, और आपकी आवाज भी बीच बीच में अटक अटक के आ रही थी, और कॉल भी ड्रॉप हो, तो सर रिकॉर्डिंग है तो भेज दो। अच्छा रिकॉर्डिंग है तो सही, चल मैं डाउनलोड करता हूँ फिर भेजता हूँ मैं। थैंक यू सर। मगर 2-3 दिन लगेंगे डाउनलोड करके और भेजने में, आज की आज नहीं जाएगी, बहुत ठीक है सर, टाइम तो आप लगाती है। बता दो, मैं आपको रिमेम्बर मतलब याद दिलाऊंगा। हाँ ओके मतलब सर। मैं अभी डाउनलोड पे डाल दूंगा, और मैं कोशिश करता हूँ कल तक भेज दूँ आपको, ठीक है। नहीं तो मंडे को ओके रिमाइंड करा देना। थैंक यू सर। ओके।